मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नारायण 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 नारायण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान की असीम कृपा से दया परिवार की ओर से संचालित इस गीता चिंतन माला 16वां अध्याय दैवी संपद विभाग योगो नाम बड़ा ही सुंदर प्रसंग सभी प्रेमपुरी
आश्रम के ट्रस्टीगण, चिंतनमाला श्रवण करने वाले पवित्रात्मा साधक जन, श्रोताजन, परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रेमपुरी जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराज श्री, इनकी बड़ी कृपा है प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट पर, जिसके कारण अनेक शास्त्रों के दिव्य गूढ़ रहस्य बड़े बड़े साधु महात्माओं के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। यह प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एक प्रकार से मुंबई का तीर्थ है। ये आध्यात्मिक तीर्थ है, आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ हजारों लोग जुड़कर अपने आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की धाराओं का वर्णन किया। एक श्रेयस्कर जो मोक्ष का मार्ग है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति आदि आदि मोक्ष मार्ग, और दूसरा जो अधोगामी मार्ग है, दम्भो दर्पोभिमानश्च आदि के द्वारा सावधान किया भगवान ने कि इस मार्ग से हमें नहीं चलना है। ये अधोगामी मार्ग है। आज का श्लोक है बड़ा सुंदर। सावधान, ये सारे गड्ढे हैं। ये असुरी संपत्ति का अर्थ होता है ये गड्ढे हैं, ये जीवन को गड्ढों में गिरा देंगे। ये सावधानी के लिए, रास्ते में आप चल रहे हैं तो कोई बोलता है भैया इस रास्ते से मत जाओ, चोर हैं, रास्ता ठीक नहीं है, उपद्रवग्रस्त है, और ये जो मार्ग हैं वो निष्कंटक है, सुरक्षित है। तो भगवान यहाँ सावधान कर रहे हैं कि ये मार्ग अच्छा नहीं है, इससे बचना है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरिष्वेव योनिषु। 18वें श्लोक में आपने श्रवण किया, भगवान ने कहा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि का आश्रय लेना, यह असुरी संपत्ति हैं, और ऐसे असुरी स्वभाव वाले लोग द्वेष करते हैं, ये जीव का द्वेष करते हैं, और ये जीव मात्र के प्रति द्वेष करके ये मेरा ही द्वेष करते हैं, क्योंकि समस्त जीव तत्व मदरूप हैं। समस्त जीव शरीर मेरे मंदिर की तरह है। इस शरीर रूपी मंदिर में मैं निवास करता हूँ, और जो लोग इन जीव शरीरों का द्वेष करते हैं तो ये मेरा ही द्वेष करते हैं, क्योंकि मेरी पहचान उनको नहीं है। मैं वहाँ हूँ, ये उसकी पहचान उनको नहीं है, और इसीलिए ये कोई ना कोई बहाना निमित्त बनाकर उनका द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं। माम आत्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका, ये एक प्रकार से मेरी निंदा करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। प्रद्विषंतः, दूसरे का द्वेष करते हुए मेरा ही करते हैं। ये समस्त जीव मात्र के प्रति भगवान ने आत्मभाव प्रदर्शित किया।
भगवान ने कहा कि भाई कोई भी जीव हमारे द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव का हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, उसके प्रति हिंसा या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। चाहे वो बड़े से बड़े प्राणी हो, हाथी जैसे, अथवा छोटे छोटे कृमि हो, उसके प्रति भी द्वेष न हो। और उसके प्रति यदि द्वेष है तो हम वास्तविक परमेश्वर के भक्त नहीं हो सकते। परमेश्वर के घर को उजाड़ना, परमेश्वर से द्वेष करना है, ये सारे परमेश्वर के ही घर है नारायण। केवल मंदिर ही परमेश्वर का घर नहीं है, केवल मस्जिद ही नहीं है, जीव मात्र परमेश्वर के ही घर है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये लोग द्वेष करते हैं, असुरी। अब यह अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को क्या दंड मिलता है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, उनकी गति क्या है। क्योंकि आचरण ही तय करता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे हाथ में टिकट तय करता है कि हमारा कौन सी क्लास में टिकट है, कहाँ बैठे हैं हम। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पूछ लो, भैया तुम्हारा टिकट, और उसको आप देख लीजिए और तय कर लीजिए कि ये जनरल डब्बे में बैठने वाला है या स्लीपर में या एसी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। वो कितना भी कोशिश करे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि टिकट उसके पास तो वही है। अब वो बात अलग है कि अंदर जाने के बाद थोड़ा प्रमोशन हो जाए। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने एक नियम बनाया, उस नियम के अनुसार बहुत सारे लोग अपग्रेड हो जाते हैं, थर्ड के सेकंड में, सेकंड के फर्स्ट में चले जाते हैं, स्लीपर के रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन के और भी आगे एसी में चले जाते हैं, या अपग्रेड कृपा। तो आपके पास अधोगामी जाने का टिकट है, लेकिन बीच में प्रभु की कृपा हो गई, आपने आश्रय लिया भगवान का, मध्य में गुरु मिल गए, कोई साधु मिल गए, तो आप बच सकते हैं, आपका टिकट बदल सकता है। लेकिन अन्य कोई उपाय नहीं नारायण। मार्ग तय होता है हमारे आचरण से। आपके जेब में जो संपत्ति है वो असुरी है कि दैवी है, आपका आचरण असुरी है कि दैवी है। अब यहाँ कौन से आचरण का क्या फल मिलता है, वो बात भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो स्वयं उसके फल की घोषणा कर रहे हैं नारायण, उसको ये फल मैं दूंगा स्वयं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरिष्वेव योनिषु। भगवान कहते हैं तान अहम द्विषतः क्रूरान्, उस क्रोध करते हुए, द्वेष करते हुए क्रूर व्यक्ति के लिए। ये दो चीज़ें भगवान ने असुरी संपत्ति के व्यक्ति के लिए बोली। जो द्वेष करते हैं उसके मन में भाव है द्वेष का, दुष्टता का भाव है, चाहे वो संत हो चाहे नहीं हो, चाहे भगवत पथ पर हो चाहे नहीं हो, जीव जंतु हो कोई भी, मन में द्वेष है
और निर्निमित्त उस द्वेष से उसके जीवन में क्रूरता है। द्वेष और क्रौर्य, इन दोनों से जिसका चित्त ग्रसित है और ग्रसित होकर के जो लोगों को पीड़ा पहुंचाते, स्वयं ग्रसित होकर दूसरे को पीड़ा पहुंचाते, जैसे रावण है, स्वयं उनके अंदर बहुत बड़ा द्वेष भरा पड़ा है। कई बार तो नारायण निर्निमित्त लोग द्वेष करते हैं, निर्निमित्त। पुराने जमाने में गांव के गांव लोग उजाड़ देते थे, बस यूं फौज लेके आए, पूरा गांव उजाड़ दिया, लूट लिया, लोगों को पकड़ करके बंधक बना कर ले गए। ये क्या है? हे राम राम। आज भी अरब कंट्रियों में 7वीं शताब्दी में जैसे लोग जीते थे, है ना, वैसा ही लोग जी रहे हैं। आज भी वहाँ तालिबान जैसे संगठन ये पुराने ऐतिहासिक उस असुरी वृत्ति को दोहरा रहे हैं। वहाँ एक समुदाय है यजीदी, आज भी वो यजीदी वहीं झेल रहे हैं जो गुलामी के काल में, आक्रमण काल में हिंदुस्तान ने झेला है। तो इसको रोका जाना चाहिए, हर हाल में इन असुरों को रोकना चाहिए। और ऐसे असुर आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं। निर्निमित्त चलते चलते ही व्यक्ति को लूटना, मारना, द्वेष करना, ये कोई भी निमित्त बना के तान हम द्विषतः, केवल ये पुराणों की बात है ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए कि वो राक्षस का अर्थ क्या है भाई। यहाँ असुरी प्रवृत्ति का अर्थ यही है कि आपके आसपास के, आपके नक्शे, आकृति, वेशभूषा, आपकी भाषा बोलने वाले लोग जो निर्निमित्त भाव में क्रूरता और द्वेष लेकर लोगों को पीड़ित करते हैं, तान अहम द्विषतः क्रूरान। भगवान कह रहे ऐसे क्रूर द्वेषी व्यक्तियों को मैं इस संसार के दुखपूर्ण योनियों में भेजकर उसको दंडित करता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को मैं स्वयं दंडित करता हूँ। आप ये मत सोचना कि भगवान देख नहीं रहे। भगवान देख रहे हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। संसारेषु नराधमान, भगवान ने उनको नारायण शब्द दिया। वो लोग कौन हैं? क्रूर और द्वेष करने वाले। क्रूर और द्वेष करने वाले लोग नराधम हैं, नराधम। वो तो आकृति में ही नर है, अधम है। वो आकृति केवल नर की है, 2 पैर हैं, हाथ है, आकृति केवल मनुष्य की है। लेकिन उस आकृति में अधम लोग निवास करते हैं, पशु लोग निवास करते हैं। नारायण, नर अधम। नराधमान, ये शब्द जब भगवान बोल रहे थे तो भगवान को क्रोध आ रहा था। ओहो, कोई भाई किसी को कठोर शब्द का प्रयोग कोई करता है तो उसके अंदर तो थोड़ा भाव होता है ना, क्रोध का भाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे नराधम, उन नराधमों को मैं क्या करता हूँ? तो भगवान ने कहा उसको नरक भेज देता हूँ, नरक। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को मैं नरक गामी बना देता हूँ।
नरक का अर्थ क्या है? जहाँ पर दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, जहाँ दुख ही दुख है, ऐसे स्थान। और एक महात्मा थे हमारे, उनका नाम था भक्तमाली, बड़े अच्छे महात्मा थे और वो बड़े सत्संगी, सरल, विनम्र, ज्ञाननिष्ठ साधु थे। और वो अलग अलग समय में बड़ी बातें सुंदर सुंदर करते थे। उन्होंने कहा कि नरक का अर्थ क्या है मालूम है? बोले नरक का अर्थ है जहाँ 10 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी जगह में आप 100 लोगों को ठूस दो। बोले वही तो नरक है, और क्या? जहाँ पर 10 लोग बैठ सकते हैं वहाँ 100 लोगों को ठूस दोगे तो क्या होगा? और आप खड़े नहीं हो पाओगे, एक दूसरे से धक्का मुक्की, कब तक? तो बोले यही तो नरक है। 100 लोग हैं और उनमें 1 किलो अनाज दे दो, छीना झपटी, मार काट, अरे यही तो नरक है। भयंकर गर्मी, उमस, और उसमें कितना कष्ट, ये कष्ट ही नरक है। नारायण, ऐसा देश जहाँ अत्यधिक कष्ट हो वही नरक है। देश विशेष हैं अथवा योनि विशेष अथवा परिस्थिति विशेष, स्थान विशेष। कोई स्थान ऐसा हो दुखद, वो भी नरक है। या कोई योनि विशेष, माने ऐसी योनि, ऐसा जीवन जहाँ दुख ही दुख हो। कोलू का बैल बन गए तो क्या नरक से कम है? अरे हम गए थे अमरनाथ की यात्रा, तो हम घोड़े पर बैठ कर के गए, तो वहाँ वो जो घोड़े वाले अपने घोड़ों की कोई व्यवस्था नहीं देखते। वो समय तो उनका पैसा कमाने का होता है और वो लगातार घोड़े को चलाते हैं। नारायण, वो कोई मशीन थोड़ी है घोड़ा, कोई पेट्रोल डालो डीजल डालो और चल दे। अरे गाड़ी भी गर्म होती तो लोग थोड़ा खड़ा करते हैं, लेकिन वहाँ पर नारायण भाड़ा आया चलो, भाड़ा आया चलो, भाड़ा आया चलो। और वो अकेला घोड़ा भी नहीं चलता, उसके पीठ पर 50, 60, 70 किलो का बोझ। तो देखो नारायण, उस घोड़े के आँखों से पानी गिर रहा था। बार बार वो जो घोड़ा में बैठा था वो खड़ा हो जाता था, रुक जाता था, पूरा शरीर तपा हुआ, हल्दी की तरह वो मूत रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भैया ये तुम्हारा घोड़ा बड़ा बीमार मालूम पड़ता है, मैं बैठ तो रहा हूँ लेकिन मेरे को बड़ा दर्द है, तुम घोड़ा बदल दो। उन्होंने कहा रास्ते में हम नहीं घोड़ा बदल सकते, क्योंकि रास्ते में खाली घोड़ा नहीं मिलेगा। और बोले हमारे पास जो था वो तो हमने 4-5 थे, दे दिए बोले, और इसको कैसे खाली छोड़े हम? मैंने कहा कि ये तो मर जाएगा और इसका पाप मेरे को लगेगा, ये तो नरक भोग रहा है भैया। तो मैंने बीच में ही उसको छोड़ दिया। मैंने कहा तुम पैसा वापस कर रहा था, मैंने कहा नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, अब जो कष्ट घोड़ा उठा रहा है वो कष्ट मैं उठाऊंगा। फिर हम धीरे धीरे गए। बड़ा ही नारायण, ये संकटपूर्ण समय, ये ऐसे जीव जंतुओं के प्रति लोग बड़ा अन्याय करते हैं। कई बार ये किसान लोग इतना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं गाड़ी में, बैल हाँफने लगता है और फेन छोड़ता है मुख से लंबी लंबी,
अरे बाप रे, बड़ा दुख। ये तो नारकीय योनियां हैं। नारायण नारक भगवान ने कहा जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं इस जन्म में, उसको अगले जन्म में ऐसे ही कष्ट दे देता हूँ। इसलिए आप ऐसे कष्टों से बचना चाहते हैं तो आप असुर मत बनो। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामी। भगवान ने कहा ऐसे लोगों को दुखपूर्ण योनियों में फेंक देता हूँ। क्षिपामी का अर्थ होता है फेंक देना। ऐसी योनि में फेंक देता हूँ बोले भगवान। हाँ, आप बैल बनो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा बैल बनोगे कि बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। ओहो। और ये मनुष्य योनि भी कम नरकगामी नहीं है। इस मनुष्य योनि में भी बड़े बड़े दुख है नारायण। तमोगुनी दुख है, तमोगुनी। ये नरक का अर्थ है तमोगुण नारायण। तमोगुण जड़ता, अज्ञान, नासमझी, क्रूरता, द्वेष, ये सारी चीजें उसके अंदर है। वहाँ कोई समझदारी नहीं है। अज्ञानावृत, जिनकी आत्मा, जिनका मन, जिनकी बुद्धियां हैं, जड़ जड़ पशु की तरह जीवन ही नरक है। पशु अथवा पशु की तरह जीवन। क्षिपा में अजस्त्र शुभा। यहाँ भगवान ने कहा व्याघ्र सिंहादि योनिषु क्षिपामि। क्रूर क्रूर आसुरी और क्रूर कर्म करने वाली योनियां उसमें मैं भेज देता हूँ, जहाँ दुख ही दुख है। शेर, भालू, चीते, जो भी नारायण दुखपूर्ण। यहाँ केवल सामान्य जीवन की बात नहीं है ना, दुखपूर्ण जीवन को, जीवन में उनको फेंक देता। जहाँ आप शेर, व्याघ्र आदि देखते हैं, ये सबसे क्रूर होते हैं नारायण। एक बाघ दूसरे बाघ को भी बहुत क्रूरता से मार डालता है, चाहे वो अपना बच्चा हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसका पति हो, चाहे भाई, चाहे मित्र, कोई भी हो। इतनी क्रूरता होती है। वो तो खेलते खेलते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। खेल खेल में लड़ना शुरू। और एक बार उसकी गर्दन उसने पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, तो फिर मरने के बाद ही छोड़ता है। एक बार गला यदि पकड़ा तो पता नहीं क्या ऐसी हिंसक मनोवृत्ति है उसकी कि एक बार गला उसके पकड़ में आ जाए तो फिर नहीं छोड़ेगा, वो मार के ही छोड़ देता है। ऐसी क्रूर योनियां। और दुखपूर्ण, अजस्त्र, बार बार। तो भगवान सावधान कर रहे हैं भैया, है ना, सावधान कर रहे हैं। कम से कम दुखद फल को देख करके तो वर्तमान के दुष्ट आचरण का त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुने और जीवन को सुधारे। अब क्या फायदा कि भाई गलत आचरण करो और दुखद जीवन को प्राप्त हो जाओ और उसके बाद फिर छोड़ने का प्रयास करो। पहले ही छोड़ो ना। यहाँ इंदौर में एक कोई व्यक्ति था, अब नाम नहीं लेंगे, आलोचना करना हो तो नाम नहीं लेना चाहिए, और प्रशंसा करना हो तो नाम लेना चाहिए। कभी भी किसी की आलोचना करना हो तो नाम मत लो। पहली बात, किसी की आलोचनाएं मत करो, और करना ही हो उसके बिना नहीं रह सकते तो नाम मत लो।
लेकिन यदि प्रशंसा करना हो तो नाम लेना चाहिए, सामने नहीं पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। कभी बुराई करना हो तो सामने सामने कहना चाहिए, और अच्छाई करना हो, प्रशंसा तो पीछे करना चाहिए। सामने भी आप प्रशंसा कर सकते हैं, बुराई तो पीछे बिल्कुल नहीं। जब आप अच्छाई करोगे तो उसको संदेश मिलेगा, तो उसका मन बड़ा प्रसन्न होगा और आपका मन तो ठीक रहेगा ही। एक कोई व्यक्ति था और उसने हमारे एक भगत को बोला, वो गुंडा था, वो बड़ा भयंकर गुंडा, वो कई लोगों की हत्या कर चुका था, वो इंदौर में माना हुआ गुंडा था। वो मेरे को नहीं मालूम था वो इतना बड़ा गुंडा है, सामान्य रूप से मालूम था। उसने हमारे भगत को कहा कि भाई तुम हमारे बगल का जो एक मकान तुम खरीद रहे हो, लेकिन तुमको मालूम है कि वो मकान तो हमारा है। था वो दूसरे का, लेकिन वो गुंडा था, पैसे निकालना चाह रहा था। उसने कहा कि भाई हमारे लिए चंदा भेजो। तो उन्होंने, वो भगत था बड़ा तेज दिमाग का, उन्होंने कहा गीता भवन आओ, हमारे गुरुजी रहते हैं और गीता भवन में तुमको हम दे देंगे, जो भी चंदा हम देते हैं गुरु के हाथ से देते हैं। तो वो बड़ा सीधा भी था, वो आया, उसके गुंडे बंदूकधारी बाहर खड़े थे, मेरे पास आया, बैठा, मैंने भी बड़े प्यार से उसको चाय वाय पिलाई। हम उनके पत्नी से मिल चुके थे, बड़ी दुखी थी वो, परेशान थी, कुछ भी हो जाता था तो अखबार में बात आ जाती और उसके फ़ोटो छपते, पुलिस उठा के ले जाती, तो सारा दुख उसको पत्नी को भोगना पड़ता, पुलिस बड़ी तंग करती थी। उसने मेरे को सारी चीज़ें बता दी थी। तो हमने उसको पूछा कि भाई सचमुच ईमानदारी से बोलो, तुम सुखी हो कि दुखी? अब तो हम दो ही हैं। अरे वो नारकीय जीवन भोग रहा था नारायण। दुष्ट आदमी भी दुख कम नहीं भोगता है, वो उसका जीवन नरक जैसा होता है। उन्होंने कहा स्वामी जी हम बहुत दुखी हैं, किसी की हत्या करते हैं तो भी दुखी, नहीं करते हैं तो भी दुखी, हमको लगता है कि वो हमको मार डालेगा। कई बार तो हम इसलिए उसको मारते हैं कि वो हमको मार देगा, और ये श्रृंखला जो है ना चल पड़ती है, फिर हम चैन से सो नहीं सकते, रात रात भर नींद नहीं आती, कब कौन आक्रमण करेगा, कौन मार डालेगा, कब पुलिस आएगी। और बोले घर के परिवार के लोग, और उनको कितनी यातनाएं पुलिस देती हैं, और उन गुंडों से, आसपास के लोगों से कैसे अपशब्द उलाहने सुनने पड़ते। अरे आंखों में अश्रु थे नारायण, उसके नरक पूर्ण जीवन। तो हमने कहा इसको छोड़ दो, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा तो दो ही हो सकते हैं, गुंडे लोग मेरे को, मेरे प्रतिपक्ष मार डालेंगे या तो पुलिस मार डालेगी। हमने कहा कि तुम सरेंडर हो जाओ, चले जाओ। हमने बड़ा डांटा फटकारा नारायण, उसके बाद वो चला गया, जेल में ही चला गया, पुलिस कस्टडी में रहा वर्षों तक। तो यह योनि भी, दुष्ट योनि भी नरक योनि है नारायण। भगवान ने कहा अजस्त्र का अर्थ है बार 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 बार, ये दंड भोगना है, दंड भोगना। इसलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए और वहाँ से लौटने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इस दुखपूर्ण जीवन से उभारो, बाहर करो, है ना। और खूब भगवान का भजन करे, पुकारे। अशुभान आसुरीस्वेव योनिषु क्षिपामि, भगवान ने कहा ऐसे लोग अपने आप ही दुखपूर्ण लोगों में पहुंच जाते हैं, ये मेरी व्यवस्था है, क्षिपामि। अब 20वां श्लोक है, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि
माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो धमाम यान्ति धमां गतिम। अब ये कर्म जो है ना, एक ही कर्म अनेक जन्म दे सकता है। एक ही कर्म हमें अनेक जन्म दे सकता है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है। आप पाप करोगे तो दुखपूर्ण जन्म मिलेगा, पुण्य कमाओगे तो सुखपूर्ण जीवन मिलेगा, और पाप और पुण्य समान करोगे तो मिला जुला जीवन मिलेगा। लेकिन ऐसा भी कोई कर्म होता है जो हमें कई जन्म दे सकता है, एक ही जन्म नहीं, कई जन्म, दुखपूर्ण कई जन्म देने का सामर्थ्य कर्म में होता है। वो कर्म की जो तीव्रता है वो उसके सामने वाले लोगों को कितना कष्ट दिया गया उस पर निर्भर है। अब ये मुसलमान लोग बकरीद के समय बकरा काटते हैं, हिंदू अलग तरीके से काटते हैं, मुसलमान अलग तरीके से काटते हैं। जो सनातनी सिख पंथ के लोग हैं और हिंदू पंथ के लोग हैं, ये जब काटते हैं तो उसको झटका बोलते हैं। शायद झटका मतलब उसको ज़्यादा कष्ट न हो, खट से काट डाले। लेकिन जो मुसलमान लोग होते हैं वो हलाल का अर्थ क्या है, धीरे 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 काटते हैं, जिसमें तड़फे, वो प्राणी बहुत तड़फे नारायण। ओहो, चाहे वो गाय हो चाहे ऊँट हो, उसको धीरे धीरे काटते हैं जिससे कि वो तड़प तड़प कर मरे, तो उनका खुदा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कमाल की बात है, किसी प्राणी से तड़पने से ईश्वर प्रसन्न होता है। क्या वो ईश्वर है या शैतान है? कोई ईश्वर किसी प्राणी की बलि देने से प्रसन्न हो जाता है और वो स्वयं मांगता है कि ये बलि मेरे को दे दो। इसका मतलब है कि वो ईश्वर के वेश में है, वो ईश्वर के भाव में असुरी वृत्ति है नारायण। ओहो, और वो कितने प्राणी को काटते हैं नारायण। ओहो, हर आदमी सोचता है कि मैं बलि दे दूं, खुश हो जाए, खुदा खुश हो जाए। खुदा को खुश होने के लिए किसी प्राणी की बलि, और वो भी बड़ी दुख है ना, तड़प तड़प करके मारने वाली बलि। वो प्राणी मरना नहीं चाहता है, चाहे गाय हो, बकरी हो, ऊँट हो, मरना नहीं चाहता। भयंकर, ये तो हम शब्द में भी नहीं कह सकते, इतनी क्रूरता। और ऐसे लोगों को सीधा दंड मिलेगा नारायण, कोई नहीं बचा सकता है। ये जितने भी बलि देते हैं लोग, सबको नारायण नरक मिलेगा। चाहे मुसलमान हो, चाहे हलाल करते हो, चाहे झटका मारते हैं ना, ये मारते हैं, क्रूरतम कर्म करते हैं। तो शायद हिंदुओं को कम दंड मिले, मुसलमानों को तो मिलेगा ही। वो बड़े भयंकर तड़प तड़प करके जीव को मारते हैं। कम अपराध है, हिंदुओं का अपराध कम है, मुसलमानों का अधिक है तो दोनों की। ये जीव की हिंसा है, ये सीधा नरक में चले जाएंगे। बचो इससे। भगवान ने कहा तीव्रता, कर्म की जो तीव्रता है वो उसके दूसरे को दुख देने की तीव्रता मात्रा में है, अधिक मात्रा में। आप दूसरे को बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो कर्म की तीव्रता हो गई। अब वो कई जन्म आपको दे सकता है, एक ही कर्म आपको कई जन्म दे सकता है।
आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। ऐसे लोग तो मेरे को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने कहा ऐसे लोग मेरे को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ये अधम लोग हैं, अधम। और ये अधम कोटि के जो लोग हैं, यह माम अप्राप्य, मेरे को प्राप्त न होकर अथवा मद उपदिष्ट कर्म न करने के कारण आसुरी। यहाँ आसुरी का अर्थ क्या होता है? आसुरी का अर्थ होता है आसवः प्राणाः तेषु रमन्ते इति आसुराः तम आसुरी। जो प्राणों का पोषण करने वाले लोग हैं ना, केवल अपने प्राणों का पोषण करने वाले, इन्हें दूसरे के प्राणों की कोई पड़ी नहीं होती है, दूसरे के प्राणों के प्रति इनके मन में कोई भी मोह नहीं होता है। वो अपने खुद के प्राणों की रक्षा करने के लिए, संवर्धन के लिए अहंकार में किसी भी प्राणी का वो संहार कर सकते हैं। इसी का नाम असुर है। असुर का अर्थ यही है, जो खुद के प्राणों की रक्षा के लिए, खुद के प्राणों को पुष्ट करने के लिए वो किसी की भी बलि ले सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। वो केवल खुद के प्राणों में अटके पड़े रहते नारायण। हाँ, ऐसे ऐसे साधु पुरुष नारायण, ओहो नहीं, हम इसको मार नहीं सकते, इसको मार के हम खाएंगे तो हमारी बीमारी भले ठीक हो जाए, लेकिन हम नहीं मार सकते इसको, भले हम मर जाए। माने दूसरे के प्राणों का संरक्षण, दूसरे के प्राणों का संरक्षण, यही तो दैवी भाव है, यही तो देव है। और दूसरे के प्राणों का हरण, ये असुरी भाव। कबीर जी के एक पुत्र थे, उसका नाम था कमाल, बड़े कमाल के थे, नाम जैसा वैसा जीवन था उनका। कबीर जी के घर में एक बार साधु महात्माओं का आगमन हुआ। पुराने जमाने में जमातें चलती थी साधु महात्माओं की, और उस जमातों में घोड़े, गधे, खच्चर, हाथी तक हुआ करते थे। जब वो महात्मा उनके घर पर आए तो कबीर जी ने देखा उनके घोड़ों के लिए घास चाहिए, हाथी उनके खच्चरों के लिए घास चाहिए, तो उन्होंने कमाल को भेजा नारायण। सुबह सुबह का समय था, सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी और द्रव बिंदु घास के ऊपर, ओस जिसको बोलते हैं, पसरी हुई थी। और वो हाथ में हसिया और घास को बांधने के लिए रस्सी लेकर चल पड़े। कमाल पहुँचे खेत में जहाँ घास थी नारायण, चरागाह में। उन्होंने देखा लंबी लंबी बड़ी ऊंची घास, बड़ी हरियाली, प्रसन्न हो गए। अब ये घास मैं ले जाऊंगा और महात्माओं के सामने रखूंगा, महात्मा बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात, जैसे ही वो हंसियाँ से काटने के लिए घास को हंसियाँ लगाई, कमाल के थे नारायण। उन्होंने उन आंसुओं को देखा। क्या देखा? द्रव बिंदु, ओस को देखा और एकदम भाव में आ गए, भावावेश में। अरे रे रे, ये तो रो रहे हैं। कैसा पवित्र मन उनका, कैसा पवित्र मन था। वो सोच रहे थे कि अरे रे रे, इनको मैं काट रहा हूँ, और नारायण ये
मेरे हसिया को देख करके रो रहे, भयभीत हो रहे, भाव जग गया। वहाँ जीवत्व की अभिव्यक्ति होगी, प्राण का एहसास होने लगा, जीवन का एहसास होने लगा। अरे आप तो जीव को मार डालते हो और आपको जीवन का एहसास नहीं होता है। और वो कमाल नारायण घास की ओस देखकर वो सोचने लगे कि ये तो रो रहे हैं और ये भयभीत हो गए। अब उनका हसिया चल ही नहीं रहा था, रुक गया और वो घास को पकड़ करके बैठ गए। वो भी रोने लगे और वो बार बार बोल रहे थे कि रोवो नहीं, मैं आपको नहीं काटूंगा, रोवो नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता और वो वैसे के वैसे ही नारायण वो बैठे रहे घास पकड़ के। संभव है नारायण, संभव है। ऐसे बहुत सारे साधु दांत मंजन करने के लिए भी, दांतवन करने के लिए भी लकड़ी को नहीं काटते। नीम की डाल को बोलेंगे अरे रे मत काटो भाई, है ना, हमको नहीं चाहिए, इसको काटना अच्छा नहीं, तोड़ना डाल अच्छा नहीं। तो डाल को तोड़ना भी उनको कष्ट का अनुभव होता है। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, दोपहर होने को आई और अभी तक कमाल नहीं पहुँचे, घास नहीं आई। दौड़े दौड़े कबीर गए खेत में और वो देख करके कबीर में भी भाव पैदा हो गया, कबीर की पत्नी में भी भाव पैदा हो गया। वो समझ गए बच्चा घास नहीं काट रहा है और वो बोल भी रहे थे नहीं काटूंगा, तुम रो नहीं। क्या अद्भुत स्थिति, माने उस घास में भी प्राण तत्व मालूम पड़े नारायण। इसको दैवी बोलते, दैवी पुरुष बोलते। और आसुनीम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि का अर्थ नारायण यही है, प्राणों में ही जीवन जीने वाले। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ये मूढ़ लोग, मैंने आपको कहा था ना, ये असुरी प्रवृत्ति जो है ना, ये मूढ़ता की प्रवृत्ति है। मूढ़ता, जहाँ किसी भी प्रकार कोई चैतन्यता नहीं है, संवेदना नहीं है, जहाँ पर कोई दया नहीं, करुणा नहीं, ये मूढ़ का अर्थ ये है, जड़ मूढ़। संवेदनशील व्यक्ति तो कुछ भी नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता है नारायण जहाँ दूसरे को पीड़ा होने वाली है। आसुरीम योनिम आपन्ना, प्राप्त करके। और वो एक नहीं, जन्मनी जन्मनी, बार बार अनेकों बार जन्म लेकर के अधम गति को प्राप्त हो जाते, यान्ति अधमांग गति। अब भगवान बड़ी ही सुंदर एक बात कह रहे हैं कि असुरी योनि वो कैसे प्राप्त करते हैं और वर्तमान भी असुरी कृत्य क्या है। असुरी कृत्य सावधान कराने के लिए भगवान कह रहे हैं। हम एक बात याद रखें, अक्सर हम लोग टीवी में कोई धारावाहिक आदि देखते हैं तो उसमें राक्षस असुर लोग दिखाते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं, उनकी सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े क्रूर कर्म और थोड़ा रंग भी काला है, ऐसे कुछ लोग दिखाते हैं। वो तो केवल क्रौर्य का प्रतीक है नारायण, सींग दांत ये क्रूरता का प्रतीक है, ये क्रूरता का प्रतीक मात्र है। लेकिन ये हमारे जातीय हैं, हमारे आकृति वाले ही होते हैं। यहाँ जाति भिन्न नहीं है असुरों की,
केवल उसका आचरण भिन्न है, और भिन्न आचरण के कारण उसको हम बहुत विभत्स आकृति वाला दिखा देते हैं। हम राम जन्मभूमि के आंदोलन में अयोध्या गए थे। वहाँ हम 2 बार अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में गए, और एक बार जब बनारस में थे, पढ़ते थे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तब मुलायम सिंह के काल में जेल में भी गए। तो जिस बैरक में हम रहते थे, तो हम साधुओं को मिलने के लिए एक बहुत सुंदर युवा व्यक्ति आ जाता था। हम सबको मिलता था, बैठता था 15-20 मिनट, और वो कुछ नहीं, केवल वो बैठ करके चला जाता था। उस व्यक्ति ने अपने बारे में सुनाया नारायण। पहली बार हमको मालूम पड़ा असुर क्या होता है। उन्होंने सुनाया कि मैंने 35 लोगों को मारा, और बड़े ही गर्व से कह रहा था। 35 लोगों की उन्होंने हत्या की, और वो हर बार 1-2 लोगों को टपका के वापस आ जाता है, जेल में बैठा रहता है। जैसे छूट के जाएगा, 2-4 लोगों को टपका के फिर आएगा, और वो बड़े ही सरलता से। अब हम सुन करके तो घबरा गए। जिस व्यक्ति को हम बहुत सज्जन और गलती से जेल में आया हुआ ऐसा समझ रहे थे, सभ्य कुल का बालक समझ रहे थे, और वो व्यक्ति हत्या करने के पहले ही वो वकील लगा देता है। वकील को मालूम है कि वो आदमी इस समय क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है, और वो कहाँ उनको मिलने वाला है, और वो अग्रिम रूप से सीधा जेल में चला जाता है वो। और वकील उसका तैयार खड़ा है, पैसा लेता है, और उसकी कागजी कार्रवाई करता रहता है। तो आप क्या समझते हैं, असुर यही तो है? कोई उसकी आकृति, उसका चेहरा, उसका मोहरा कुछ अलग होगा? कुछ नहीं। आचरण ही हमें असुर बनाता है, आचरण ही हमें देवता बना देता है। अब यहाँ भगवान ने बड़ी एक सुंदर बात कही, ज्ञान की, बचने की बात कही। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये असुरी कृत्य हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीनों असुरी कृत्य हैं। आप अतिक्रांत काम माने असंयमित काम में है। जिस काम की वृत्ति पर आपका संयम नहीं है, धर्म उससे जुड़ा हुआ नहीं, परंपरा उससे जुड़ी नहीं है, तो वह काम आपको ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? बलात्कार में, छेड़छाड़ी में। न देश का पता होगा, न समय का पता होगा, और न व्यक्ति का पता होगा। नारायण, ये असुरी कृत्य है, असुरी कृत्य। जहाँ न देश का पता हो, हम कहाँ, किस देश में क्या कर रहे हैं, किस देश में हैं, भाई तीर्थ हैं या पवित्र जगह है, पवित्र जगह है, उसका भी पता न हो, और समय भी पवित्र, भाई सुबह का समय है, या दिवाली है, दशहरा है, एकादशी, सोमवार, ऐसे पवित्र दिन
यदि कामासक्त, क्रोधासक्त, लोभासक्त व्यक्ति हो तो उसको नहीं मालूम पड़ता है, ये समय का भी पता नहीं चलता, पवित्र समय का भी पता नहीं चलता। पवित्र लोगों का सानिध्य, ये सारी चीज़ें गौण हो जाती है। असुरी प्रवृत्ति में ये काम, क्रोध, लोभ, गलत देश, गलत समय और गलत समूह के बीच में ये जो आचरण है उसको असुरी बना देता है। भाई लोभ मन में आ गया, भगवान के मंदिर में बैठे हैं और लोभ की वृत्ति उठ गई और वहाँ भगवान का मुकुट दिखाई दिया, ओहो, सोने का मुकुट चमचमाता हुआ, और जैसे देखा और मनोवृत्ति दूषित हो गई। ये असुरी मनोवृत्ति है, ये लोभ है, लोभ है ना, लोभ है। भगवान का मुकुट, भगवान की थाली, भगवान का घंटा, भगवान की कोई भी चीज़ उठाने की इच्छा हो। मंदिर तोड़े गए बड़े बड़े, अरे कितना बड़ा लोभ, हाँ, लोभाक्रांत, अरे ये संपत्ति दिखी, मंदिर की संपत्ति लूट लो भाई, तोड़ो मंदिर, हाँ? कितना बड़ा असुरी कृत्य है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों असुरी कृत्य है नारायण। आप जीवो तो दैवी हैं और जीना नहीं आए तो हमारे आचरण के द्वारा ही वह असुरी बन जाता है, असुरी। यहाँ भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, ये तीनों नरक के द्वार है। एक व्यक्ति था, उन्होंने सुना कि क्रोध जो है नरक का द्वार है। ये नरक का द्वार कैसे हैं? तो गुरु को उन्होंने प्रश्न पूछा। कोई योद्धा था, वो क्षत्रिय था, वो क्रोध करता रहता था, बिना क्रोध के करे वो नहीं रह सकता था। तो उन्होंने आके किसी साधु के पास पूछा कि हमने सुना है क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक चला जाता है, और शास्त्र में लिखा है कि क्रोध नरक का द्वार है। ये कैसे है, ये बताइए। वो साधु बड़े मजेदार थे। साधु ने कहा कि तुम्हारे जैसे निम्न आदमी से मैं बात नहीं करता हूँ। महात्मा बड़े मजेदार थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे पापी आदमी से मैं बात नहीं करता हूँ। अरे जैसे ही ये बात उस व्यक्ति ने सुनी, वो शस्त्रधारी था, उसने तलवार निकाल ली नारायण, और उन्होंने कहा कि आप मेरे को पापी बोल रहे हो, हाँ? तो मैं पापी ही सही, आज मैं आपको मार डालूंगा। आपने मेरे को पापी कैसे कहा? पापी को भी पापी आप बोल नहीं सकते। और जैसे ही मारने को उद्यत हुआ नारायण, क्रोध में कांप रहा था, अब वो मार डालता, गर्दन पर प्रहार करता। महात्मा ने कहा रुको रुको, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। भगवान ने कहा काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है, तुम बिल्कुल नरक के द्वार में खड़े हो। रुको रुको, महात्मा ने कहा मैं तो तुमको दिखाने के लिए पापी बोला। अभी तुम क्रोध में हो तो नरक के द्वार में खड़े हो, एक कदम आगे गए कि तुम नरक में गिर जाओगे। ये क्रोध नरक नहीं, नरक का द्वार है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हुआ और तुम नरक के द्वार में खड़े हो गए, नरक के द्वार में। अब एक कदम आगे तो नरक है, और एक कदम तुम पीछे हटे तो तुम नरक के द्वार से बाहर हो गए। अब तुम निर्णय करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, नरक में जाना है कि नरक से बाहर रहना है। महात्मा की बड़ी अद्भुत शैली थी ये कहने की, दिखाने की। वो आदमी समझ गया नारायण, ओहो हो, बात तो सत्य है।
ये क्रोध जो है नरक का द्वार है। क्रोधी आदमी नरक के द्वार में खड़ा हो जाता है, कामी आदमी नरक के द्वार में खड़ा हो जाता है, लोभी आदमी नरक के द्वार में खड़ा हो जाता है। एक कदम आगे बढ़े तो आप नरक में चले जाओगे, नरक में गिर जाओगे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान कह रहे हैं कि बचो क्रोध से, काम से, लोभ से, और भगवान का आश्रय ग्रहण करो। सबको नारायण गीता पढ़नी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। जो आपको भगवान का नाम अच्छा लगे, है ना। आसन प्राणायाम करो, व्यायाम करो, योग करो, है ना। अच्छा अच्छा कर्म करो, नारायण दैवी काम करो। यह चिंतन माला बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग। इसको पढ़कर हमको भी बड़ा आनंद आया। 16वां अध्याय दैवी संपद विभाग योग, और बहुत अति व्यस्तता में भी समय निकाल करके इस चिंतन माला को हम कर रहे हैं। चातुर्मास का समय यहाँ और भी सुबह शाम प्रवचन होते रहते हैं। सुबह शिव पुराण चल रहा है, शाम को भी शिव पुराण। अब 31 तारीख के बाद फिर हम लोग उपनिषद चिंतन माला शुरू करेंगे। उपनिषद चिंतन माला में क्रमशः उपनिषदों का यहाँ चिंतन होगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दैया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये गीता चिंतन माला शुरुआत की। हमारे गिरीश भाई जो बहुत सुंदरता से इसका संचालन करते हैं, प्रकाश भाई और राजेश भाई, सभी लोग जितने भी वहाँ ट्रस्टीगण हैं, सेवकगण हैं, बहुत व्यवस्थित इस चिंतन को, प्रवचन को, स्वाध्याय को चलाते हैं। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका जीवन दैवी बने, सुख शांति से परिपूर्ण हो, भगवान का खूब भजन हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।